अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति की। प्रकृति से जो मिलती है वो प्राकृतिक वनस्पति है। 7th में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ यहाँ इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। प्राकृतिक वनस्पति, इसको नेचुरल वेजिटेशन भी कहते हैं, कि घास, झाड़ियां, ये सभी प्रकार हैं, चाहे घास हो, चाहे झाड़ियां हो, चाहे पेड़ पौधे हो। तो पौधे उगेंगे पहले, पेड़ तो सीधे बन नहीं सकते वो, तो घास, झाड़ियां, पौधे आदि जो बिना मनुष्य की सहायता के, बिना मनुष्य की सहायता से उगते हैं और पनपते हैं। उगते व पनपते हैं, पनपता मतलब ग्रोथ करना, आगे बढ़ना, बड़ा होना। कि घास, झाड़ियां, पौधे, ये सारे जो मनुष्य की बिना किसी सहायता के उगते हैं और पनपते हैं, इन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। प्रश्न आता है सीधा, प्राकृतिक वनस्पति से आप क्या समझते हैं? आपको ये 4 लाइन लिखनी है। नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं भाई। जिसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं, प्रकृति से सीधे उग जाते हैं, उनको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। सबसे पहले झाड़ियों के बारे में करते हैं। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं, जैसे कि कैक्टस का आपने छोटा पौधा देखा होगा कि पत्तियां इतनी बड़ी भी नहीं होती हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, फूलों वाले पौधे होते हैं। ये सब झाड़ियों में आते हैं, हाइट ज्यादा नहीं होती है। साइंस में आप इनको और डिटेल में पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे या फिर आने वाले टाइम में इसको पढ़ेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं इनसे थोड़े बड़े। बहुत से वृक्ष लंबे होते हैं, आपके आसपास बहुत सारे आपको वृक्ष नजर आ जाएंगे। बहुत से वृक्ष लंबे होते हैं, पत्तियां भी खूब होती है ना, शाखाएं भी खूब होती है। इनमें शाखा और पत्तियों की जो मात्राएं हैं बहुत ज्यादा होती है। शाखाएं तथा पत्तियां अधिक मात्रा में होती हैं। शाखाएं तथा पत्तियां अधिक मात्रा में होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम 1-2 लिखेंगे यहां पर। जो घने पेड़ हैं जैसे कि नीम है, आम है, शीशम है, नीम, आम आदि बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो पहले देखिए छोटी झाड़ियां, कैक्टस, फूलों वाले पौधे हो गए। दूसरे में उससे कुछ बड़े जो हम आप अपने आसपास देखते हैं। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिसकी जो पत्तियां हैं बहुत कम मात्रा में होती हैं और छोटी छोटी होती हैं, लेकिन होते वृक्ष हैं। कुछ वृक्षों में पत्तियां कम मात्रा में और छोटी होती है। छोटी होती है, नुकीली भी हो सकती हैं, जैसे कि नारियल, खजूर, इस तरह की। ये भी एक प्रकार की वनस्पति है। अब आपने देखा होगा सर, आपने बहुत सारी अलग अलग वनस्पति बताई। अलग अलग वनस्पति क्यों होती है? क्योंकि अलग अलग तरह की जलवायु होती है। तो अलग अलग तरह की वनस्पतियां जलवायु में विभिन्नता के कारण अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। जलवायु में विभिन्नता के कारण, जलवायु में विभिन्नता होती है, अलग अलग प्रकार की जलवायु होती है हर जगह पे। जैसी हिमालय की है वैसी राजस्थान की नहीं, वैसी दक्षिण भारत की नहीं, पूर्व भारत की नहीं, अलग अलग जगह। मध्य भारत की अलग है तो वहां वनस्पति अलग होगी। जलवायु में विभिन्नता के कारण वनस्पतियों में
विभिन्नता या अलग प्रकार पाया जाता है, विभिन्नता पाई जाती है। ओके, ये हो गया आपके प्राकृतिक वनस्पति का टॉपिक। क्या है प्राकृतिक वनस्पति, किसे कहते हैं, या आपको परिभाषा याद रखनी है। घास, झाड़ियां और पौधे जो मनुष्य की बिना मनुष्य की सहायता के उग जाते हैं उनको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्रकार में कुछ छोटे पौधे होते हैं, है ना, जिसको हम झाड़ी कहते हैं। एग्जाम्पल कैक्टस और फूलों वाले पौधे। कुछ बड़े पेड़ होते हैं जिनकी शाखाएं और पत्तियां बहुत ज्यादा होती है, नीम, आम आप सब जानते हैं। कुछ की पत्तियां छोटी होती है, कम भी होती है, हालांकि वो पेड़ बड़े होते हैं, जैसे नारियल, खजूर जैसे हैं, है ना। अलग अलग क्यों है, क्योंकि जलवायु अलग है ना, इसलिए वनस्पति भी अलग अलग। आप डांग में, सापुतारा में देखिए, वहां की वनस्पति अलग है। आप रेगिस्तान में जाइए, है ना, जैसलमेर में, वहां की वनस्पति अलग है, वो मरुद्भिद पादप है। अब हम बात करते हैं हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है, या फिर वनों के उपयोग। प्रश्न कैसी भी तरह की आ सकता है। वनों के उपयोग, वनों के उपयोग, या हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है। वनों के उपयोग या हमें इसकी आवश्यकता क्यों होती है, कोई भी प्रश्न आ सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं 6th में पढ़ता था तो ये भी प्रश्न मेरे भी आता था कि वनों के हमें क्या क्या उपयोग, या वनों से हमें क्या लाभ है। पहला है सबसे इंपॉर्टेंट, वन हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। तो वन हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। सबसे पहली बात, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। दूसरा, मानव द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन बनाने में उपयोग करते हैं या ग्रहण करते हैं। मानव द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को, मानव द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तभी तो कहते हैं ज्यादा पेड़ लगाओ, बैलेंस बनेगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ज्यादा पेड़ काट लिया आपने, पेड़ों की कमी हो गई तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, पहले मैंने आपको बताया था। पेड़ों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध के रखती है, जिससे मिट्टी कटती नहीं, मिट्टी का कटाव रुकता है। इनकी जड़ें, इनकी मतलब पेड़ों की, पेड़ पौधों की, इनकी जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे कटाव रुकता है। किसका कटाव? मिट्टी का कटाव रुकता है, याद रखना। इसका एक प्रयोग आप कर सकते हैं। एक गिलास या लोटा भर के पानी लीजिए और एक उस जगह डालिए जहां केवल मिट्टी है, वनस्पति नहीं है, घास नहीं है। एक उस जगह डालिए जहां पे घास है। आप देखेंगे जहां पे घास नहीं है वहां पे बहुत मतलब गड्ढा पड़ जाता है, मिट्टी कट जाती है, वहां की मिट्टी खिसक जाती है। तो ये जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं। इनसे हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, क्या क्या मिलता है देखो। इनसे हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, गोंद, शहद, ये सब प्राप्त होते हैं। ईंधन मिलता है, जलाऊ लकड़ी मिलती है, चारा मिलता है, जड़ी बूटियां मिलती है, लाख जिससे आपके विशेष प्रकार की जो चूड़ियां वगैरह बनाई जाती है, गोंद, शहद, ये सब प्राप्त होते हैं। शहद आदि प्राप्त होते हैं। और वनों से हमें क्या लाभ है? ये सारी बातें आपको पता रखनी है। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास है, प्राकृतिक निवास है। वन जो है वो वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। तो ये है
वनों के उपयोग या फिर वन हमारे लिए क्यों जरूरी है। देखिए, वनों के उपयोग या वन हमारे लिए क्यों जरूरी है। वन हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। मानव द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ये लोग ग्रहण करते हैं, पेड़ ग्रहण करते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को बांध के रखती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है। इससे ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, गोंद, लाख, शहद ये सब प्राप्त होते हैं। और वन जो है वो वन्य जीवों को रहने के लिए आवास प्रदान करते हैं। नहीं तो सारे शेर, चीता, लोमड़ी, भालू सब निकल के आपके घरों में आ जाएंगे। जंगल रहने के लिए इनको जगह देते हैं। अब हम बात करते हैं वन संरक्षण के क्या उपाय, क्या करें कि वनों का जो कटाव रुके, वनों को संरक्षित किया जाए। आप और हम मिलकर, जो शिक्षित हैं, जो शिक्षित नहीं भी है, वैसे मैंने देखा है जो अनपढ़ है ना, वो तो ज्यादा पर्यावरण से लगाव रखते हैं। जो पढ़ लिख लिए उनका थोड़ा दिमाग ठीक करने की जरूरत है। भौतिकवादी युग में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं। अभी हम अगला टॉपिक लेते हैं इसी वीडियो में कि हम लोग वनों को संरक्षित कैसे करें, वन संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं। वनों के उपयोग के बाद में अब हम देखते हैं वनों को संरक्षित या बचा कैसे सकते हैं। अधिक संख्या में पेड़ लगाए। शुरुआत बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये सिंपल है। अधिक संख्या में पेड़ लगाए, अधिक संख्या में पेड़ लगाए, जो पेड़ बचे हैं उनकी देखभाल करें, उनकी देखभाल करें। सबसे पहला तो ये। दूसरा, ये सब बातें आप जानते हैं, बस उसको कैसे क्रम में शब्दों के अंदर कैसे पिरोना है। अधिक संख्या में आपको पेड़ लगाना है, जो बचे उनको देखभाल करें, किसी को पेड़ काटने नहीं दे, लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में समझाएं और जागरूक करें। लोगों को पेड़ों के या पेड़ों का महत्व समझाएं तथा पर्यावरण के प्रति जागरूक करें। अवेयरनेस फैलाएं उनके अंदर, उनको अवेयर करें, पर्यावरण के प्रति जागरूक करें। तीसरा बिंदु हम लिख सकते हैं, किसी के जन्मदिन के अवसर पर, किसी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें पौधारोपण के लिए प्रेरित करें। उनको को भी पेड़ लगाओ, पौधारोपण हेतु प्रेरित करें। आपको पता है राजस्थान के अंदर जो राजसमंद जिला है वहां पर पिपलांतरी ग्राम पंचायत है। वहां के सरपंच ने एक अनोखा कार्यक्रम शुरू किया था कि जब भी किसी लड़की का बर्थडे होता वहां पर तो 101 पेड़, लड़की का जन्म होता था तो 101 पेड़ लगाने की परंपरा शुरू की थी। पिपलांतरी राजस्थान में नहीं, भारत नहीं बल्कि विश्व पटल पर प्रसिद्ध है। हमें भी ऐसी मुहिम पर्यावरण को बचाने के लिए करनी चाहिए। पेड़ है तो हम हैं, पेड़ों के बहुत सारे उपयोग है ना, तो उनको बचाने का जिम्मा भी हमारे ऊपर है। वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम का आयोजन कर, चौथा, वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम को आयोजन करें। वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरूक करें, लोगों को समझाए, उनको मोटिवेट करें, है ना। लोगों को पेड़ों को संरक्षित करने हेतु जागरूक करें, कर लोगों को वनस्पति संरक्षण हेतु प्रेरित करें या जागरूक करें। तो यहां पर देखिए 2 अच्छे प्रश्न आपके तैयार हो गए। और खाली प्रश्न नहीं बेटा, जीवन में भी ये जरूरी है। पेड़ बचेंगे तो हम बचेंगे, पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे, नहीं तो आपको पता है
इम्बैलेंस होता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पर वनों की आवश्यकता या उपयोग के बाद में वन संरक्षण के उपाय, पहला अधिक संख्या में पेड़ लगाए, जो पेड़ बचे हैं उनकी देखभाल करें। दूसरा, लोगों को पेड़ों का महत्व समझाए, पर्यावरण के प्रति जागरूक करें। तीसरा, किसी की जन्मदिन के अवसर पर उनको पौधा लगाने और उसकी देखभाल के लिए प्रेरित करें। वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजन करें, लोगों को मोटिवेट करें। यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। प्राकृतिक वनस्पति, उसके छोटे मोटे प्रकार जो भी थे दिए हैं, वन हमारे लिए क्यों जरूरी है और उनको संरक्षित करने के उपाय। इसके बाद में हम बात करते हैं वन्य प्राणियों की, जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट वीडियो है। देखिए इसको, इसके बाद में हम अगले वीडियो की तरफ मूव करते हैं।